नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंबाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला और नागपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से कई डिमांड जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर की जा रही थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में अमरावती, अकोला और नागपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 20 नवंबर को चुनाव है, 23 को नतीजे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार प्रसार को और धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में अपना जलवा बिखेरेंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालु उमड़े हैं। लोगों ने गंगा स्नान किया। लोगों ने पुरोहितों से विधि विधान से पूजन अर्चन भी कराया। वहीं पुरोहितों और भिखारियों को दान देकर पुण्य के भागी बने। मथुरा हो या फिर वाराणसी, लोगों की भीड़ चारों तरफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बनारस के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, अस्सी सहित कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो वहीं मथुरा के गोवर्धन में देव उठनी एकादशी पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सभी लोग गन्ने की पूजा करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार जो किसान गन्ने की फसल उगाते हैं वो लोग देव उठनी एकादशी के दिन से ही गन्ने की फसल की कटाई भी करते हैं। कटाई से पहले किसान गन्ने की पूजा करते हैं, उसके बाद गन्ने की फसल को काटते हैं। आपको बता दें, देव उठनी एकादशी से पहले गन्ने के एक भी पौधे को हाथ नहीं लगाया जाता है। इसी के अलावा इस दिन से ही नए गुड़ का भी सेवन किया जाता है। तो आज देव उठनी एकादशी है, भगवान की आज पूजा अर्चना की जाएगी। लोग मांगलिक कार्य में शामिल होंगे। श्रद्धालु जो है वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, किस तरह का माहौल है बनारस में, मथुरा में, जिस तरह से भक्तों की भीड़ दिख रही है, आज एकादशी का पर्व है और लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रज्ञा, या आज जो है देवोत्थान एकादशी बोलते हैं इसको। देवोत्थान ये कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी तिथि होती है उस पर यहाँ पर मथुरा में परिक्रमा लगाई जाती है। यानी 3 वन की जो है यहाँ पर मथुरा में परिक्रमा होती है और तमाम परिक्रमार्थी रात से ही परिक्रमा लगाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले जो है अक्षय नवमी जो आती है उसकी परिक्रमा होती है। दीपावली के बाद में ये परिक्रमा होती है और हम परिक्रमा मार्ग पे ही खड़े हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तमाम महिलाएं और पुरुष जो है एक साथ नंगे पैर परिक्रमा लगा रहे हैं। रात को 12 बजे से परिक्रमा शुरू होती है और पूरे दिन ये परिक्रमा चलेगी। तमाम जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो परिक्रमा लगाते हैं और इस पर जो है भगवान विष्णु की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। लेकिन प्रज्ञा खास बात है कि इस दिन व्रत रखा जाता है। जो व्रत रखना जो है अनिवार्य होता है और व्रत के साथ ही यहाँ पर जो है परिक्रमा करी जाती है। और गन्ने का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस तरीके से गन्ने की जो फसल है वो लगाई जाती है, तो गन्ने का भी जो है एक तरीके के प्रसाद के रूप में गन्ने को चढ़ाया जाता है। और देव उठनी एकादशी का ये मौका और मथुरा में दूर दूर से जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। किस तरह से आपको श्रद्धालु की बात करें तो कैसा, एक तरह से किस तरह से देव उठनी एकादशी मना रहे हैं? देव उठनी एकादशी की जब हम बात करते हैं, क्या कुछ उसका महत्व? जी बिल्कुल, देवोत्थान एकादशी। आइए हम लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं बताइए, बात करिए। और तो आज आप जो है परिक्रमा कर रहे हैं, देवोत्थान की आज परिक्रमा है। क्या महत्व है इस परिक्रमा का? बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व बताइए? अभी तक तो मैं भी नहीं बता सकती। आज के दिन जो है देवोत्थान एकादशी है। विष्णु भगवान जो है 6 महीने बाद जग रहे हैं, तो इसलिए इस खुशी में ये एकादशी की परिक्रमा दी जाती है, देवोत्थान एकादशी। आप लोग बताइए।
चलिए बिल्कुल, कई बार फारूक ऐसा होता है कि लोग कैमरा से नर्वस हो जाते हैं और बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर जो आप महत्व की बात कर रहे थे, किस तरह से जो है आज श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं, किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम और क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल रिया, यहाँ पर रूट डाइवर्जन कर दिया जाता है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो परिक्रमा मार्ग है उस पर रूट डाइवर्जन किया जाता है। बड़े वाहनों को बिल्कुल रोक दिया जाता है और केवल छोटे वाहन ही चलते हैं। कहीं कहीं जहाँ पे परिक्रमा निकलती है और रोड को क्रॉस करती है, जैसे कि हमारा डीसी रोड है, मथुरा का मुख्य मार्ग है, वहां से परिक्रमा निकलती है, लोग निकलते हैं तो उसको जो है वाहनों को रोक रोक कर छोड़ा जाता है। और ये परिक्रमा मार्ग है, ये मथुरा का पूरा, मतलब मथुरा में तीनों वन की परिक्रमा मथुरा की होती है। और आज जो है विष्णु भगवान की पूजा, क्योंकि देव उत्थान का मतलब होता है कि 6 महीने के बाद जब देव सो जाते हैं तो आज ही के दिन जो है देव उठते हैं और उनकी पूजा होती है। आज से ही सालक शुरू हो जाता है, शादियों का वो शुरू हो जाता है। कहाँ से आप आई हैं, आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं बताइए? मथुरा से। मथुरा, तो आप परिक्रमा दे रही हैं? हाँ जी, मैं परिक्रमा दे रही क्या हूँ। महत्व है इसका बताएं? ये हर साल लगती है, एकादशी के दिन में लगती है। एकादशी के दिन आज की परिक्रमा? हाँ। जी जी, तो आप कैसा महसूस करती हैं आज? अच्छा लगता है। साथ ही फारूक, उनसे ये भी पूछिएगा कि आज किस तरह से अनुष्ठान, किस तरह से पूजा अर्चना और क्या कुछ व्रत किस तरह से रखा हुआ है? जी बताएं, किस तरीके से आज अनुष्ठान होता है, जो पूजा अर्चना है सीधे हो जाएगा, कैसे जो है मतलब करते हैं? पूजा सेवा घर पे ही करते हैं सब। आप व्रत भी रखती हैं? नहीं, व्रत नहीं रखते हैं, परिक्रमा ही देते हैं। अच्छा अच्छा, तो साफ तौर पर यहाँ कहना है कि परिक्रमा देते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो कहाँ से वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, किस किस जगहों से पहुँच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें प्रज्ञा कि यहाँ पर श्रद्धालु जो है, देखिए मेरे पीछे ये तमाम श्रद्धालु कहाँ से आए हैं आप लोग कहाँ से? मथुरा से ही। तो और भी बाहर से भी श्रद्धालु आते होंगे यहाँ। तो एक्चुअल में क्या है कि ये सब अभी परिक्रमा में लीन है, यानी अपने भक्ति में लीन है, तो इसलिए हमसे भी थोड़ा कम बात कर रहे हैं। अभी कुछ और लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, लगातार परिक्रमा चल रही है। ये परिक्रमा मार्ग है, इस पर लगातार चल रही है। अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे और इसका पूरा महत्व जानेंगे कि जो फारूक, अगर वैसे बात की जाए, क्योंकि आज परिक्रमा का अलग महत्व है और भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में आप हैं, लगभग कितने श्रद्धालु जो हैं आज के दिन परिक्रमा लगाते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये श्रद्धालु जो है काफी संख्या में, मतलब हजारों की संख्या में, और इसका 1000 से बढ़कर लाख भी हो जाते हैं, क्योंकि लाखों में भी श्रद्धालु यहाँ पर हो जाते हैं। तो अभी जो है रात के 12 बजे परिक्रमा चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा भीड़ कम दिखाई दे रही है, यानी जो परिक्रमार्थी है वो कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे जो है अभी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, दिन हमारा चलता जाएगा, तो परिक्रमार्थियों की लगातार भीड़ जो है। फारूक, गन्ने को लेकर भी कुछ विशेष महत्व है आज के दिन का, उसको भी समझाइए। जी रिया, बिल्कुल, ये इसको लेकर बड़ा महत्व है। और देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे जो है कैंप लगे हुए हैं। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा एक कैंप लगाया गया है, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव है लोगों का। उनसे भी आइए हम बात करते हैं। आज जो परिक्रमा लग रही है, क्या हर साल आप कैंप लगाते हैं? हाँ जी, हर साल इस तरीके से कैंप लगता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से। इसी तरीके की सेवा सबकी करते रहते हैं। ये परिक्रमा मथुरा की 3 वन की परिक्रमा, मथुरा, वृंदावन और गढ़गोविंद। मथुरा, वृंदावन और गढ़गोविंद जी। अच्छा ये बताइए कि श्रद्धालु जो है, जो परिक्रमार्थी हैं, क्या पूरे देश से आते हैं? हाँ, यहाँ सब पूरे देश से, यहाँ पूरे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। मथुरा तो वैसे ही 7 लोगों से न्यारी है, यहाँ सभी तरीके के श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ पर आते हैं। जी बिल्कुल, जो है आप बताते हैं आपको कि यहाँ पर श्रद्धालु जो है पूरे देश से आते हैं, और यहाँ पर जो है कल रात से ही परिक्रमा शुरू हो जाती है और पूरे दिन आज परिक्रमा चलेगी। यानी मथुरा, वृंदावन और गरुड़ की जो परिक्रमा है, ये पूरे दिन यहाँ पर जो है चलेगी। और तमाम परिक्रमार्थी अभी भी पीछे बहुत आ रहे हैं, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा
परिक्रमार्थियों की भीड़ जो है रिया देखने को हमें मिलेगी। जी अगर बात की जाएगी, क्योंकि अभी आपने बात की कि आरएसएस ने कैंप लगा रखा है, तो क्या भोजन की भी व्यवस्था है वहाँ श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल, इन्होंने जो है भोजन की और तमाम और मैं बात करता हूँ जी, बताएं कि भोजन की भी व्यवस्था आपने श्रद्धालुओं के लिए कर रखी है? हाँ, भोजन की व्यवस्था चल रही है। मथुरा महानगर में 5 स्थानों पर हमारे ऐसे शिविर लगे हुए हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो मेडिकल की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, पैठा फल की मिष्ठान की व्यवस्था है, विश्राम की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, उनकी कठिनाई में हम किस प्रकार सहायक बन सकते हैं, ऐसी सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास हमने किया है और सभी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। आरएसएस में किस पद पर आप हैं? मथुरा महानगर कार्यवाह का दायित्व तो मेरे पास में है, देखिए मेरा नाम है। बिल्कुल, यानी फारूक किसी भी तरह की दिक्कत जो है, जो परिक्रमा कर रहे हैं श्रद्धालु ने, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, हर तरह की व्यवस्था जो है वहां पर की गई है। फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर इटावा से है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। रिश्तेदारों ने पति पर 4 लोगों की हत्या का आरोप लगाया है। सराफा कारोबारी पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान पत्नी और साथ ही 22 वर्ष की बेटी भव्या, 17 वर्ष की बेटी काव्या और 10 वर्ष के बेटे अभिषेक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद खुद रेलवे ट्रैक पर लेटा पति और ट्रेन रुकने के चलते जीआरपी पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर इटावा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। 4 लोगों की हत्या के बाद घटना की सूचना पर एसओजी, सर्विलांस और फॉरेंसिक की टीम डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो इटावा में ये मर्डर मामले से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान पति पर अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने का आरोप है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, सराफा का काम करते हैं और उनके परिवार में पहली शादी उनकी हो चुकी है, दूसरी पत्नी है और उनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोच हालांकि आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूंकि ट्रेन खड़ी हो गई जब वंदे भारत एक्सप्रेस तो मर्धर एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है। और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि दी है, बरामद भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देखोगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है। सबके गर्दनों पे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। क्योंकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपनी मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। बाकी इसकी जो भी फॉरेंसिक जांच होगी, साथ ही साथ इसमें जो भी इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तदनुसार आपको 42-43 मान लीजिए। बिटिया की 18, उससे छोटी 16, उससे छोटी लड़का है 13-14। तो समझी नहीं आ रहा, कुछ बहुत पकड़े गए अभी कोतवाल वहाँ पे रेलवे स्टेशन। बेटी रहती घर पे और भाभी हमारी मिसेस, छोटी बहू और भाभी, तो 2 लोग रहती है सब।
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर खासगंज से है, जहां मथुरा बरेली निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। पुलिया के निकट से मिट्टी की धाय गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं और बच्चे दब गए। जीआर कंपनी द्वारा गड्ढे का कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं किया गया था। आपको बता दें, जेसीबी से स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन घायलों को निकालने में जुटा हुआ है। वहीं गंभीर अवस्था में घायल आधा दर्जन औरतों और 2 बच्चों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि भर्ती लोगों का गंभीर अवस्था में इलाज जारी है। इसके साथ ही अभी और लोगों के दबे होने की आशंका भी है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा गांव के पास राधा स्वामी सत्संग व्यास के निकट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मिट्टी के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। तो कासगंज से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां मिट्टी गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हुई हैं। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि मथुरा बरेली निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ, जहां पुलिया के निकट मिट्टी की धाय गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं और बच्चे दब गए। वहीं जीआर कंपनी द्वारा गड्ढे की कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं किया गया था। इसके साथ ही जेसीबी से स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन जो है वो घायलों को निकालने में जुटा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेसीबी और लोगों के माध्यम से निकाला जा रहा है जो लोग घायल हुए हैं। तो कासगंज में ये आज बड़ा हादसा हो गया। मथुरा बरेली एक्सप्रेसवे पे ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें मिट्टी की धाय गिरने से कई लोग घायल हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं और उसके बाद बच्चे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार वहां कार्य किए जा रहे हैं, बचाव कार्य जारी हैं। जेसीबी की मदद से और लोगों की मदद से जो लोग घायल हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कई लोग घायल हो गए हैं, वहीं 6 से ज़्यादा जो है महिलाएं इसमें शामिल हैं, बच्चे भी घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जीआर कंपनी ने सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि सूचना पर प्रशासन जो है वो वहां पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। जेसीबी की मदद से और लोगों की मदद से बचाव कार्य जारी है। वहीं जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भर्ती लोगों की जो इलाज है वो लगातार जारी है। सरकारी एम्बुलेंस के जरिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर बचाव टीम पहुंची और लोगों को बाहर निकालने का जो कार्य है वो जारी है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कासगंज से। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? तो बता दूं, पूरी घटना आज जो देवठान का त्योहार है, जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, इसमें अक्सर क्या होता है, गांव में जो मेला होती है वो कच्चे मकान को या कच्चे जो आदर होते हैं उनको लेपने के लिए मट्टी का प्रयोग करते हैं। और उस पीली मट्टी का जो प्रयोग होता है उसको खेलने के लिए 1 दर्जन से अधिक महिला जो बराबर अभी एक्सीडेंट हाईवे निकल रहा है, हमारे जो महिला बच्चे सब लोग मट्टी खोदने गए थे। अचानक मट्टी की ढाई गिरने से जो लोग सब दब गए। सबसे बड़ी लापरवाही तो जो है कि जो निर्माण की कंपनी है हाईवे बनाने वाली, उसने कहीं भी चिन्हित नहीं किया था या बैरिकेडिंग नहीं की कि यहाँ हाईवे है या इसके नीचे मिट्टी खोदना गलत है। तो इससे क्योंकि रोड भी कर सकती है, बहुत सारी घटना हो सकती है। इसी घटना को लेकर जब आज ये घटना हुई है तो कम से कम 8 से 9 लोगों को एडमिट किया गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों को निकट रेफर कर दिया गया है। तो क्या अभी भी बचाव कार्य जारी है? हाँ, जेसीबी के द्वारा मट्टियों को खोदा जा रहा है। देख रहे हैं कि कहीं और कोई व्यक्ति या और कोई महिला या बच्चा उसमें न दबा हो। सबसे बड़ी चीज, वहाँ मौके पर इस वक्त डीएम, एसपी और जिले के आलाधिकारी पहुंच चुके हैं। और घटना की सबसे बड़ी चीज है कि हाईवे बनाने वाली कंपनी
कि कहीं ना कहीं लापरवाही सामने उजागर हुई है। अशोक, लेकिन अगर बात करें जिस तरह से आपने कहा रेस्क्यू अभी भी जारी है, कितने लोगों को निकाला जा चुका है और कितने लोगों के अभी दबे होने की आशंका, कितना और समय बताया जा रहा है लगेगा रेस्क्यू पूरा होने में? कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेगा, क्योंकि वह जो मट्टी है उनको जेसीबी के द्वारा तो भी संभाल के खोदा जा रहा है, क्योंकि अचानक कोई बच्चा या महिला वो जेसीबी के द्वारा कहीं उसका जो खोचा होता है उससे लगने से घायल ना हो जाए, इसके लिए स्थानीय लोग हाथ के द्वारा भी मट्टी हटा के उसको निकाल रहे हैं। हो सकता है आज या पौन 1 घंटे के अंदर पूरे रेस्क्यू हो जाए। जी ठीक है अशोक, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक